लड़की को नौकरी का झांसा देकर ऑफिस बुलाया, उसके बाद 5 दोस्तों ने मिलकर उसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। जब लड़की की हालत गैर हो जाती है तो ये लोग उसको DHQ हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर जाकर जब लड़की से बात करती है और उसकी हालत देखती है, फिलफौर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब ये लड़की कौन थी और इसको ज्यादती का निशाना बनाने वाले 5 दोस्त कौन थे, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे से तीसरे दिन इस तरह के खौफनाक वाकयात और हवस दिन ब दिन इस माशरे के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। उसके बाद सबसे बड़ी नाकामी इस कानून की है कि जिसमें वो लोगों को सजा नहीं दी जाती, जो लोग पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद अदालतें उनको छूट दे। अफसोसनाक वाकया सरगोदा की तहसील शाहपुरा के अंदर पेश आया, जहां पर एक गरीब माँ बाप की बेटी जिसे नौकरी का झांसा देकर ऑफिस बुलाया जाता है, उसके बाद उसको 5 दोस्त मुबैना तौर पर दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। जब उसकी हालत गैर हो जाती है तो उसके बाद उसको मुतलका अस्पताल के अंदर छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए। लड़की का वालिद रिक्शा ड्राइवर था और लड़की को ये लोग लालच देते हैं कि आपको बरूने मुल्क नौकरी मिल गई है, आपने ऑफिस आना है और इंटरव्यू देना है। और जैसे ही वो गरीब माँ बाप की बेटी जिसने अपने वालिदैन का पेट पालने के लिए, घर का सर्कट चलाने के लिए नौकरी की आड़ में नौकरी का लालच लिया और इन दरिंदों के हथे चढ़ जाती है, उसके बाद जब लड़की ऑफिस पहुंचती है तो ये सरगोदा का इलाका तहसील शाहपुरा के अंदर ये 5 दोस्त उसको मिलकर दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद जब लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इनको लगता है कि अब ये जिंदा नहीं बचेगी, तो ये फिलफौर उस लड़की को DHQ हॉस्पिटल छोड़ते हैं। बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। DPO से आपको पता चला तो DPO खुद DHQ हॉस्पिटल जाता है और जाकर वहाँ पर एक स्टेटमेंट लेता है उस लड़की के वालिद से, जिस पर वो बताता है रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी बेटी को इन्होंने नौकरी का झांसा दिया था और ये कहा था कि आपका बरूने मुल्क इंटरव्यू होना है, आप ऑफिस आएँ और आकर इंटरव्यू दें, आपकी जॉब लग गई है, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। पर मेरी बेटी इनकी बातों में आकर ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर ये एक शख्स लेकर जाता है और 4 शख्स वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर मुबैना तौर पर मेरी बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया। और वालिद का ये कहना है कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद इंसाफ दिया जाए और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जल्द इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह के वाक़यात पहले लाहौर के अंदर, फिर शेखुपुरा के अंदर और मुख्तलिफ शहरों में लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है। उसके बाद कभी बोतल के अंदर कोई नशावर मेडिसिन दे दी जाती है, कभी वैसे ही उनके साथ ज़बरदस्ती दरिंदगी की जाती है। आज की वीडियो बनाने का मकसद उन खवातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो लड़कियां जो कि घर से गरीब हैं, माँ बाप की मदद करना चाहती हैं, अपनी लाइफ बनाना चाहती हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। हमारे माशरे के अंदर अगर किसी शख्स को पता चल जाए कि गरीब माँ बाप की बेटी है, ये नौकरी करती है, तो वहाँ के जो दरिंदे हैं, हवस के पुजारी हैं, उसकी इज्जत लूटने तक जाते हैं। उसी तरह से ये गरीब माँ बाप की बेटी अपने वालिदैन का हाथ बढ़ाना चाहती थी। वालिद रिक्शा ड्राइवर है, उसका बाजू बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस माशरे के अंदर, जिस माशरे के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रही है, हम नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन हमारे काम काफरों से भी बदतर हैं। और उस लड़की को उसकी गुर्बत का फ़ायदा उठाकर ऑफिस बुलाया, फिर उसके बाद दरिंदगी की। और मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर आप लोगों को स्पेशली नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह कसूर के अंदर जैनब कत्ल केस में उस इमरान नामी शख्स को फांसी पर लटकाया गया था, इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं बचना चाहिए जो कि किसी और गरीब माँ बाप की बेटी की इज्जत को दो चार करे। इसलिए इन 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद करार वाक़या सज़ा दिलवानी चाहिए और ऐसी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, इस माशरे के लिए निशाने इबरत बनाया जाए इनको। अगर किसी शख्स को किसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए या उसको सज़ा ऐसी दी जाए कि लोग उसको देखें, जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो जुमे का दिन या जुमेरात के दिन उस शख्स को लोगों के सामने कत्ल किया जाता है, ताकि वो लोग इन लोगों के लिए निशाने इबरत बने। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें हर उस जालिम शख्स को ऐसी सज़ा दी जाए कि लोगों के सामने उसको सज़ा मिले, ताकि किसी और शख्स की जरूरत ना हो कि वो किसी की माँ बाप की बेटी को की इज्जत को दो चार करे। सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।